हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स कोर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में। आप जानते हैं कि 12th क्लास के मैथ्स में दो मैथ्स है, उसी का जो सेकंड पार्ट है यानी कि पार्ट 2, उसका पहला चैप्टर है इंटीग्रल और आपके 12th क्लास के मैथ्स का जो ये इंटीग्रल चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। तो देखिएगा लिखा गया है 12th क्लास का मैथ्स और ये चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है 7 और यह 7 नंबर चैप्टर है आपके 12th क्लास का। और इस इंटीग्रल चैप्टर का ये दूसरा चैप्टर है, सॉरी दूसरा एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और इसके आगे के क्वेश्चंस को ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 to 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन इसके पहले हो चुका है, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से भी उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 26 से आगे क्वेश्चन को। तो देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस फॉर्मूले को क्या मानना है, आई। आप तो देख ही रहे लगातार क्वेश्चन, तो क्या करते हैं हम लोग, लेट आई इक्वल टू और ये cos रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। सही है। अब ये बताइए इसमें हम लोग किसके जगह एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करें कि उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसी में का एक टर्म मिल जाए। तो अब देख रहे हैं कि जो cos के एंगल में है रूट एक्स और रूट एक्स के जगह एक नया वेरिएबल हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, इसके जगह एक नया वेरिएबल पुट कर दिए। अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि एलएचएस में, तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू इधर टी का डी टी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, देख रहे इसमें कहीं भी 2 नहीं है, तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहां से हम लोग को मिल रहा है 1/रूट एक्स डी एक्स, इसमें तो दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा इसको हम क्या कर देंगे, सजा देंगे तो मिल जाएगा। लिखते हैं नाउ आई इक्वल टू, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स डी एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब इसके जगह क्या रखेंगे हम लोग 2 डी टी। तो ध्यान दीजिए cos रूट एक्स को अब t माने हुए हैं, तो cos t इंटू इसके जगह क्या आएगा 2 डी टी, तो 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया डी टी हो जाएगा ऐसे। और आपको ये याद है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो यहाँ पर t है तो sin t हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ये sin t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और t वेरिएबल में तो हम लोग का क्वेश्चन था नहीं, x वेरिएबल में था, तो इस t के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 sin रूट x प्लस c एंड दिस इज आंसर, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 को भी जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या मानते हैं, i इक्वल टू, ये देख रहे हैं रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि किसको मानेंगे तो कौन आएगा। देखिए sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, आप जानते हैं, और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x भी मिल जाएगा। होता तो माइनस sin x है, लेकिन sin x तो मिल गया। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर sin के साथ रूट अंडर में sin है, रूट के अंडर में sin है ना। अगर बाहर sin होता मतलब ऐसे होता कि sin 2x इंटू cos 2x dx, तो इसमें हम sin को भी मान सकते थे या cos को भी मान सकते थे, ऐसा कर सकते थे, दोनों में कोई मान सकते थे। लेकिन यहां पर बात ऐसा नहीं है, आप देख रहे हैं ये रूट अंडर में है, इसलिए आप cos को नहीं मान सकते, यानी cos के जगह एक नया वेरिएबल t नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, sin, जबकि ये किस में है, रूट अंडर sin है। ठीक ना। तो इसलिए क्या कीजिए, sin 2x को एक नया वेरिएबल से रिप्लेस कीजिए, यानी कि पुट sin 2x इक्वल टू sin 2x इक्वल टू t, इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 2 cos 2x dx इक्वल टू इधर हो जाएगा dt, तो cos 2x dx इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में 1/2 dt।
अब वैल्यू पुट करते हैं तो नाउ आई इक्वल टू, ये बताइए, रूट अंडर इस साइन 2x की जगह क्या माना है t, और इस cos 2x dx की जगह देख लीजिए ये 1/2 और ये dt हो जाएगा। ऐसे 1/2 को बाहर कर देते हैं और रूट अंडर t, तो पावर में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला x के पावर n का इंटीग्रेशन, तो इसको पावर में लाने के लिए क्या करेंगे, रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 आता है और ये dt, तो ये हो गया 1/2 और x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ दीजिए फिर उसी को बटा में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा t का पावर 1/2 है, जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और यहां से देखिए क्या आया 1/2 इंटू, देखिए 3/2 है, जैसे ही ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, t का पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/3 और t की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि साइन 2x का होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 को भी सॉल्व करते हैं और इसको सबसे पहले हम लोग आई देख ही रहे, सभी क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, आई मान ले रहे हैं, ठीक ना। अब ये बताइए यहां से किसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो अब देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर तो cos x मिल जाएगा, तो उसके जगह एक नया वेरिएबल पुट कीजिए, तो पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 खत्म हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है cos x dx और t का हो जाएगा dt, इन सभी का वैल्यू से पुट करते हैं तो लिखते हैं नाउ i इक्वल टू, अब ये बताइए क्या आएगा, cos x dx की जगह तो dt आ जाएगा, तो ये dt आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाई रूट अंडर t, ध्यान रखेंगे 1 प्लस साइन एक्स को t माने तो रूट के अंदर में है ना, तो रूट के अंदर में t हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dt का पावर dt बाई t का पावर 1/2, रूट हटेगा तो 1/2 जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे आप x के पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं, यानी कि ये बटा में नहीं होना चाहिए, तो ये ऊपर जाएगा तो t का पावर -1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1/2 dt। अब यहां से आप x के पावर n का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, तो पावर में क्या करते हैं एक जोड़ते हैं, तो यहां पर जैसे ही आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1/2, कितना है -1/2 है, आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2/2 यानी कि 1/2 ऐसे हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई कितना 1/2, तो ये ऊपर जाएगा और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ये तो रहेगा ही हमेशा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ c रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये t का पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो 2 और इसको आप चाहे तो t भी लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ऐसे भी हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 2 और रूट अंडर t के जगह पर ये वैल्यू 1 प्लस साइन x प्लस c एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि आपको डायरेक्ट ये दिखने वाला नहीं। सबसे पहले तो हम लोग आई मान लिए हमेशा की तरह, तो ये हो जाएगा cot x इंटू लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब ये बताइए आपको यहां पर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा देंगे, थोड़ा सा 2 स्टेप अगर आप मन में ही कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप पाएंगे कि लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cot x आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है देख लीजिए। आप जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ध्यान दीजिए log x, ध्यान दीजिए log x का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, आप जानते हैं कि d log x बाई dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x होता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/sin x, क्योंकि x की जगह क्या है sin x है। फिर जब sin x का करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x और dx इक्वल टू क्या आएगा dt, ठीक ना। डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक ना। तो ये cos x बाई sin x क्या होता है cot x, तो ये हो गया cot x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा ये dt। तो अब क्या करते हैं हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, i इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए cot x dx, इसके जगह dt पुट कर देंगे और log sin x की जगह t, तो ये हो गया t dt हो जाएगा ना ऐसे। अब ये बताइए यहां से हम लोग क्या करें, t का पावर 1 है
तो लिख सकते हैं टी का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे? लॉग साइन एक्स, तो यहां हो जाएगा लॉग साइन एक्स का होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 to 29। इसके बाद देखते हैं 30 और 30 से आगे के क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और 30 के आगे क्वेश्चन को। तो देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट आई इक्वल टू, ये तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही बन ही रहा है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यहीं लिख रहे हैं हम लोग, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया ऐसे। अब ये बताइए कि इसमें किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स मिल जाएगा ऐसे। तो इसमें लिखिए पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 खत्म हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स, और यहां प्लस है तो माइनस साइन एक्स ही आएगा। माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना? डी टी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है? साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी, हो जाएगा ऐसे। तो इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा नाउ आई इक्वल टू, ध्यान दीजिए, माइनस डी टी किसके जगह? साइन एक्स डी एक्स की जगह, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स की जगह टी आएगा ना ऐसे। तो क्या लिख सकते हैं? माइनस को बाहर, और ये 1 बाई टी डी टी लिख सकते हैं, और 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। तो यहां पर टी है तो लॉग टी हो जाएगा, माइनस लॉग टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर दीजिए टी का, तो माइनस लॉग ऑफ टी के जगह 1 प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अगर आप 31 को देखेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है, 30 के जैसा ही है। अंतर सिर्फ ये है कि यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा। तो इसमें भी देखिए ना, जैसे आप इसमें माने थे 1 प्लस कॉस एक्स को, तो साइन एक्स डी एक्स मिल गया था, वैसे ही इसमें भी मान लेंगे हम लोग, मिल जाएगा ना ऐसे भी। तो मान लीजिए पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट कर, देखिए यहां ये है, यही बात है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? माइनस में डी टी, जैसे भी इसमें काम किए हैं। अब क्या लिखेंगे? नाउ आई इक्वल टू क्या आएगा? तो ध्यान दीजिए, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आएगा, ये ध्यान देंगे। इस बार क्या आएगा? टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो पावर 2 आया, यहाँ पर होल पावर नहीं था तो नहीं आया था। अब ये बताइए, यहां से हम लिख सकते हैं माइनस को बाहर, और यहां ध्यान देंगे इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई टी स्क्वायर डी टी लिख सकते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन तो लॉग टी हो गया, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है, तो यहां पर आपको काम करना पड़ेगा टी का पावर -2। जैसे ही ये टी का पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी का पावर -2। अब आप x के पावर इन वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, तो फॉर्मूला होता है टी का पावर x का पावर इन का इंटीग्रेशन x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ क्या है? -2, जब 1 ऐड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? टी का पावर -1/1, यानी टी का पावर -1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यानी 1 बाई टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और 33 क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिएगा बोर्ड पर लिखा गया 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/1 प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/1 माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, आप अगर 1/1 कैलकुलेटर देख रहे हैं तो याद होगा आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन का डिस्कशन जब स्टार्ट किया गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, तो इस चैप्टर को 7.2 को स्टार्ट करने से जस्ट पहले आपको बताया गया था कि 1/1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा।
ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया था। और इस लेक्चर में आपको मात्र 3 ही क्वेश्चन बताया गया था, जो कि तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इंटीग्रल वाले लिस्ट में, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन 1/1 प्लस cot x और 1/1 माइनस tan x बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। और आपको यहां पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप इसको नहीं देखे हैं तो आप 1/1 प्लस cot x को समझ लीजिए, आपको ये भी बन जाएगा और 1/1 माइनस tan x का भी बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि आपको देखिए 1/1 प्लस tan x, दूसरा होता है 1/1 माइनस tan x, और एक होता है 1/1 प्लस cot x, और एक होता है 1/1 माइनस cot x। चारों के चारों एक ही तरीके से बनता है और एग्जाम में ध्यान दीजिए कोई आ सकता है, ठीक ना। तो ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है यह एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे दिया है, और ये जो दोनों क्वेश्चन है यह 32 और 33 नंबर क्वेश्चन है, ये नहीं दिया है। तो खैर कोई बात नहीं, चारों के चारों क्वेश्चन का बनाने का तरीका एक ही रहेगा, इसलिए आप इस चारों में से किसी एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें और बाकी का जो क्वेश्चन बचता है उसको आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि है 1/1 प्लस cot x का इंटीग्रेशन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको क्या लिखना है हम लोग को, i इक्वल टू, तो 1/1 प्लस cot x का इंटीग्रेशन। अब ये बताइए, देखिए जब भी आपको चारों फॉर्म यहां लिख करके बताए, इस चारों में से कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपका काम ये होता है कि sin x और cos x में चेंज कर लीजिए, क्योंकि tan x रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है sin x by cos x, और अगर cot x है तो उसका फॉर्मूला होता है cos x by sin x। तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए और उसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो 1/1 प्लस cos x by sin x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहां बटा के जोड़, तो ये sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x, और ये dx, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन का साइन। अब ये sin x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाई कितना आएगा, तो ये sin x प्लस cos x, और ये dx। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, जब भी क्वेश्चन चारों में से कोई भी फॉर्मूला क्वेश्चन हो, आपका बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। पहले फॉर्मूला रखिए इसका, फिर इसको बटा के जोड़ कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये बताइए यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में है उसमें साइन आएगा नहीं तो कॉस आएगा, कोई एक आएगा, एक आ भी गया है। नीचे में क्या आएगा, यानी डिनोमिनेटर में, हिंदी में बात करें तो हर में दोनों का या तो जोड़ आएगा या तो दोनों का घटाव आएगा, ठीक ना। तो आपको इसके बाद क्या स्टेप लेना है, इसके बाद करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, आप 2 से तो मल्टीप्लाई किए हैं अपने मन से, तो फिर आपको मैनेज करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होकर फिर यही आ जाएगा, सही है ना। अब जैसे ही आप 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे तो आपको यहां पर ध्यान दीजिए क्या करना है, sin x प्लस cos x जो नीचे में है यानी कि डिनोमिनेटर में, उसके बराबर आपको ऊपर लिख देना है। पहले लिखा गया। अब देखिए कितना है, 2 sin x है कितना, sin x, तो प्लस में आपको sin x लिखना पड़ेगा। sin x मिल गया, 2 sin x आ गया, लेकिन cos x तो आप एक्स्ट्रा लिख दिए है ना, तो फिर माइनस में cos x कर दीजिए, हो जाएगा ऐसे, और डिवाइडेड बाई पूरा ये sin x प्लस cos x, और ये हो जाएगा dx, हो जाएगा ऐसे। अब क्या करना है, यहां से केवल इसको हम लोग को अलग अलग कर देना है, तो अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ध्यान दीजिए sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई ये sin x प्लस cos x dx प्लस, अब इसके बटा में तो ध्यान दीजिए 1/2 तो इसके साथ भी आएगा, 1/2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, और ये हो गया dx। अब ये बताइए क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, और यहां तो बचेगा dx प्लस 1/2, और यहां देखिए ये sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx ऐसे। अब ये बताइए यहां से 1/2 और ये x प्लस dx के लिए x, यहां से 1/2 है तो 1/2 रख देंगे, ठीक ना। अब ये बताइए क्या ये जब नीचे में जो दिया है sin x प्लस cos x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ऊपर वाला मिलेगा। sin x प्लस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x और cos x का माइनस sin x। ध्यान दीजिए sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो ऊपर वाला तो अभी ही मिलेगा जब ऊपर वाला से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। ये कैसे समझ में आया, यहां समझिए। sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस में, तो देखिए माइनस कॉमन लेंगे तभी नहीं प्लस में आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और मिल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको जैसे है वैसे ही इसको हम लोग लिख देते हैं cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। ये हो गया। अब आपको यहां से क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये तो हो गया i इक्वल टू, ध्यान देंगे अभी तक कहीं कुछ हम लोग माने नहीं है, तो इसमें क्या कीजिए, लिखिए पुट sin x प्लस cos x इक्वल टू t। डिफरेंशिएट कीजिए तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस cos x का माइनस sin x, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस sin x, और यहां हो जाएगा dx इक्वल टू dt। लेकिन यहां ध्यान दीजिए चाहिए कि हम लोग को sin x माइनस cos x चाहिए, sin x माइनस cos x चाहिए। तो यहां बताइए क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आ जाएगा sin x माइनस cos x dx। और यहां पर ध्यान दीजिए माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन क्या करता है, चेंज करता है। cos x प्लस में है तो माइनस में हो गया, sin x माइनस में है तो प्लस में हो गया। अब जो माइनस इधर लिए हैं तो माइनस को इधर भेज दीजिए, तो इधर dt है ये हो जाएगा माइनस dt। देख रहे हैं यहाँ dt है तो माइनस इसके तरफ भेज दीजिए तो माइनस dt हो जाएगा। अब लिखिए नाउ i इक्वल टू क्या है, तो देखिए i इक्वल टू है x/2, देख लीजिए x/2 है ना, प्लस 1/2, और ये इस sin x माइनस cos x dx के जगह देखिए ये क्या है माइनस dt डिवाइडेड बाई t, क्योंकि आप इसको t माने हुए हैं, सही है ना। अब यहां से क्या आएगा i इक्वल टू ये हो गया x/2, और ध्यान दीजिए माइनस को हम लोग कॉमन लेते तो बाहर आ जाएगा, ये तो 2 है, और ये 1/2 और ये dt बाई t। क्या इसको हम लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/2 और dt बाई t का log t, फॉर्मूला ही है, सही है ना। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए ये, तो यहां से आ गया ये x/2 माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस c, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32, और 32 में क्वेश्चन क्या है 1/1 प्लस cot x। जो 33 नंबर क्वेश्चन है वह क्या है, तो ध्यान दीजिए वह है 1/1 माइनस 10x, ठीक ना। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने से प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर ये 33 को, और अगर नहीं बनता है तो हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में इसका सोल्यूशन तो करेंगे ही, लेकिन तब तक आप इस लेक्चर को देखिए और 33 क्वेश्चन को प्रयास बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको 32 आसानी से बन जाएगा, आप अच्छे से इसको समझे हैं, क्योंकि 32 को और 33 को अच्छे से बना भी लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 32 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।